Namaskar and welcome to yet another episode of Startup Ka Mahakumbh Dangal. Uh, and joining us today is Mr. Akshay Jain, founder of Geotech Solutions Private Limited, a pioneer IT company at the forefront of uh, web and mobile app development, as well as innovative product solutions for the construction industry and work leisure balance. स्वागत है आपका अक्षय जी। धन्यवाद। अक्षय जी, यू नो बड़ा अच्छा लग रहा है आपसे मिलकर। अब हमें बताइए, वीड लाइक टू नो व्हेन एंड हाउ वाज डियोटेक सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड फाउंडेड? कैसे शुरुआत हुई? Yeah, so Geotech Solutions Private Limited was founded in last year, August 2023, and it was started by two entrepreneurs named as one is one of my friend Aryan Sharma, सॉरी, and व्हाट्स me, हिज नेम? Aryan Sharma, आर्यन शर्मा। Aryan, yeah, Aryan Sharma, and me as a founder. ओके, So we started with a shared vision for delivering the exceptional IT services. ओके। एंड व्हाट इज योर Yeah. बैकग्राउंड इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन? Yeah, so I have done BTech in 2018, and also I have 5 years of work experience in IT industry. We both have 5 years of industry experience. 5 years ऑफ एंड आप कहाँ पे बेस्ड हैं? Jaipur. जयपुर। अरे बहुत अच्छी हाँ जगह जी। है, तो पिंक सिटी कहलाती है। मैं बहुत जयपुर, आई वाज ओनली 5 years of age when I did my first play in जयपुर, रविंद्र Oh, रंगमंच पे। और yeah. मेरी बुआ पढ़ाती थी वहां पर। एंड अच्छा। आई एम टॉकिंग अबाउट 1970 when I did my हम्म। first play. एंड अभी आपका जो राजस्थान दिवस होता है, तो वसुंधरा जी के साथ में बहुत मैंने वहाँ पे इवेंट्स किए हैं। और बहुत अच्छा Nice. शहर है। आपका एल्बर्ट हॉल, हाँ जी। आपके मोती डूंगरी के गणपति जी, और सिटी पैलेस और हवा महल। पत्रिका और के ऊपर पत्रिका जाएंगे, हाँ बिल्कुल, हम मतलब आप जो बड़े बड़े किले हैं, जयगढ़, सवाई, मतलब पूरा भी तो ये तो आमेर का किला। बिल्कुल आमेर का तो खैर है ही, बट साथ में ऊपर भी अगर नाहरगढ़ का किला जाए तो हाँ। मेरे बहुत सारे रिलेटिव्स अभी भी। एनीवेज, सो जयपुर एक स्थान है, तो ये आपका ग्लोबल है पूरा सेटअप, या या मतलब हम सर्विस करते हैं ऑल द लाइक इन वी हैव इंटरनेशनल क्लाइंट्स एज वेल एज इंडियन क्लाइंट्स, सो हमारा ग्लोबल बिजनेस है। कहाँ कहाँ प्रेजेंस है इंटरनेशनली आपकी? हमारा एज ए टीम सेटअप तो यहीं पे ही है, इंडिया में जयपुर लोकेशन ही है हमारा, जी। बट क्लाइंट्स हमारे इंटरनेशनल क्लाइंट्स हैं। एंड वेयर ऑल, इन व्हाट ऑल कंट्रीज, वेयर इज योर प्रेजेंस? या सो वन इज फ्रॉम द यूएसए, जॉर्जिया, वन इज फ्रॉम द आई थिंक फ्रॉम दुबई। Georgia and Dubai, and you said it's only a 3 year old, 2023 में आपने इसकी शुरुआत की थी कंपनी की, हाँ जी। अगस्त। हाँ जी। एंड अगर देखा जाए तो मतलब अभी तो बच्चा पैदा ही हुआ हाँ। है, अभी तो क्या उसमें टॉडलर है। हाउ ओल्ड आर यू Starting. अजय? अक्षय, अक्षय, I हाउ am, ओल्ड आर यू? yeah, I am completing my 27 in the coming September. 27? मैं 27 साल की उम्र में आप एक एंटरप्रेन्योर हैं। हाँ, कमाल है। Then, कैसे मतलब आप आपके पेरेंट्स नहीं कहते थे भाई नौकरी कर लो, वो ज्यादा सेफ है एंटरप्रेन्योरशिप करना? उन्होंने एनकरेज किया आप लोगों को? जी एक्चुअली मेरा स्टार्टिंग से मेरा बैकग्राउंड भी फैमिली बैकग्राउंड भी मेरा बिजनेस से बिलोंग करता है, और मैं स्टार्टिंग से था, तो मैंने तो 2018 में भी स्टार्ट किया था डियोटेक सॉल्यूशंस को, व्हेन आई कंप्लीटेड माय बीटेक इन 2018, सो आफ्टर दैट आई स्टार्टेड द डियोटेक सॉल्यूशंस, बट दैट टाइम आई वाज नॉट हैविंग मच एक्सपीरियंस अबाउट द इंडस्ट्री, एंड यू नो everything was very initial stage for me, so for last 5 years I was working on myself and getting the industry knowledge,
that how industry works and how the clients are there and how other things work. So after 5 years, again I thought that I should go for it and make it happen. तो बीटेक करने के बाद अच्छे, I mean, why IT? I mean, you could have done something else. हाँ, बीटेक मेरा कंप्यूटर साइंस से ही था ना, अच्छा, और मेरा स्टार्टिंग से कंप्यूटर में इंटरेस्ट था कि मुझे कुछ बनाना है। तो आई हैव कंप्लीटेड माय हार्डवेयर नेटवर्किंग कोर्स आई हैव कंप्लीटेड इन माय 10th क्लास, okay. एंड आई हैव स्टार्टेड लर्निंग कंप्यूटर इन माय 8th standards, Mm-hmm. because that time computer was very new, and if somebody knows the computer then it was very good that yeah, okay, this is the person who knows about some computer. So तो आपने कंप्यूटर से ही दोस्ती कर ली? हाँ जी, मैंने स्टार्टिंग मतलब मेरा ऐसा होता था कि मैं गेम भी, कोई बोलता था गेम खेले तो मुझे बोलता था कि मैं बोलता था कि मुझे गेम नहीं खेलना है, आई लाइक टू वर्क ये ऑन द कंप्यूटर। PS2 नहीं खेलना, नहीं। अब PS4 भी नहीं खेलना, प्ले स्टेशन नहीं खेलना? हाँ जी, ये लाइक इट वाज माय कीन इंटरेस्ट टू नो अबाउट द कंप्यूटर्स। What is the difference between these gaming and वो भी IT enabled है? हाँ जी, तो इसकी दुनिया में कैसे आपने, मतलब इन दोनों में ऑप्शन जब आपके पास था तो क्या चीज थी जो आपको मना करती थी गेमिंग नहीं करनी? गेमिंग मुझे इतना अंदर से एनकरेज नहीं करता था कि आपको गेम खेलना है। तो मतलब मुझे लगता था कि आप, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में खेले थे बहुत सारे गेम्स, कंप्यूटर गेम्स जो आते थे हमारे, तो उसमें मुझे लगता था कि मैं बहुत टाइम कंज्यूम हो रहा है, और वो टाइम में अगर किसी अच्छी जगह लगाऊंगा तो शायद कुछ मुझे बेनिफिट होगा। तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम व्हेन यू प्ले द गेम, सो यू कंटिन्यू प्लेइंग एंड इट वेस्ट योर ऑल द टाइम, एंड मतलब मैं आई वाज लाइक दैट। समय की उपयोगिता को आपने समझा। जी। मैं भी कभी गेमिंग नहीं करता शुरू से। आई हैव प्लेड माय रणजी ट्रॉफी फॉर दिल्ली, ओके। एंड जितना मैक्सिमम डिजिटल डिटॉक्सिफिकेशन हो सके इसलिए मैं स्पोर्ट्स ग्रीन फील्ड पे जाता हूँ। तो माय सन इज प्लेइंग प्रोफेशनल फुटबॉल इन पोलैंड राइट नाउ, एंड ओ this is very interesting. So, Geotech Solutions Private Limited. So, what all specific areas does your company operate in? yeah, so our company primarily operates in the field of web application and mobile application development. So Go slow, go slow. What all exactly you said? we operate in the field of web application development and mobile application development, and we cater into various industry verticals like finance, educational, and travel domain, and as well as the construction Finance, industry. education, travel. Construction. बड़ा डाइवर्स फील्ड है ये तो। Yeah, like because in the starting we have to survive for, so we have to provide multiple services to the या clients. बिकॉज आपकी जितनी डिफरेंट दो बातें हैं कि एक तो आपकी जितनी वट एवर लिटिल अंडरस्टैंडिंग आई हैव अबाउट दिस सब्जेक्ट इज दैट जितना डाइवर्स फील्ड हो, इन माय परसेप्शन इज दैट उतना ही आप चीज सीखते भी हैं और क्लाइंटेल भी बढ़ती जी है, क्योंकि जी बिल्कुल। अलग एक ही चीज पे आप कंसंट्रेट करोगे तो फिर उसी में फंस जाते हैं। तो जी as a continuous learning process, you do finance, you do education, you do healthcare, you do travel, you do construction, some people do education. So it's a very interesting thing. So, okay, so these sectors, apart from this, Like we work on e-commerce projects as well, like e-commerce sector. okay, and who would be your clients in terms of clientele on e-commerce in particular? Would you like to name a Yeah, like few? yeah, we have the client name Vishal, who is the owner of mobile repairing tools. It's Okay. they sell out their repairing mobile repairing tools, or all the accessories of mobiles on their platform. So yeah. So, apart from this, uh, what kind of services and products are offered by your company? Yeah, so our main service includes IT solutions for web application and mobile application development. Yeah. But additionally, we are actively involved in the development of two innovative products. One is tailored for the construction industry, Go slow, and go another slow, go is slow. Let me consume it.
सॉरी लेट मी, सॉरी। नहीं नहीं, नो आई एम नॉट सेइंग सॉरी, इट्स जस्ट दैट हमारे दर्शकों को भी पता चले धीरे धीरे जी कि एग्जैक्टली आप क्या क्या किस किस गो स्लो, लिटिल स्लो। जी। आपकी सो इंडस्ट्री बहुत बेसिकली बहुत फास्ट है, सुपर फास्ट है। फटाफट 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 फटाफट, धीरे धीरे भाई, धीरे धीरे। हाँ। Yeah, so our main service includes basically IT solutions, which includes web application development and mobile application वो तो development. समझ में आ गया। But additionally, we are also involved in the development of two innovative products. So one is related to the construction, and one is tailored to the construction industry, and another we are focused on the enhancing work leisure balance. फाइनेंसिंग वर्क लेजर बैलेंस, लेजर। Yeah, so yeah, work leisure means like uh, right now work from home is a very popular thing in the industry. So to cut down that thing and something innovative in that industry, that's I'm working on. तो वर्क लेजर बैलेंस को आप कुछ और इलेबोरेट करेंगे? इज इट एन आउटकम See, ऑफ, इज इट एन आउटकम ऑफ द कोविड-19? no, it's not outcome, but it's like I feel it. You can say that also, but because when I see like people are working from home, so they get homesickness as well. Because from last 2 3 years, people are working from home, and they are they think that they should go somewhere to work, but due to COVID, they cannot go to work, but they have to stick in their homes. But after COVID, also they have they do not get the work environment at their home. So that's what I'm figuring out the solution of that, that how to provide them not the office, not the home, but in between of something that we can balance that work leisure. तो मतलब कहाँ ये कमी लगती है कि भाई किस कस्टमर को जैसे थोड़ा साइकोलॉजिकल बैलेंस करने के लिए कि भाई हमारे पास एक वर्क स्पेस है जहाँ हम एक टाइम पर रिपोर्ट करें, हम घर से बाहर निकलें, और एक वर्क स्पेस एनवायरनमेंट में जाएं और फिर हम्म, वहाँ काम करें, और फिर एक टाइम पर हम घर वापस आ जाएं, तो वो एक एक जी चेंज मिलता है एनवायरनमेंट का, और जो कि बिल्कुल। अच्छा भी बहुत है क्योंकि इसी एज यू राइटली सेड दैट एक जगह बंद के रह जाने में फिर आदमी को थोड़ा सा वो एक्सपोजर दिमाग नहीं मिल पाता है। एक्सपोजर नहीं पाता, और दूसरी बात दिमाग कुंद हो जाता है, ऐसा मेरा बिल्कुल मानना बिल्कुल। जी बिल्कुल सही है। है। द ब्रेन गेट्स cluttered into that environment part, and या and you get very claustrophobic, very very claustrophobic. So how does IT solution help in a virtual world? How does it help to change the environment? That's my question to you. Yeah, so for changing the environment, what I am trying to do is, like there are multiple workspaces out there. There people can go and work, and they can go back to home there. But my innovation is like something different. No, I'm not providing them the uh, cubicles. So my focus is to take out people from the cubicles, because people go in workplaces also, they get the cubicles, but I want to give them the environment friendly, like they can bring their family there, they can go with their friends also, and they can have a good environment while working. They can enjoy the work instead of just doing the work, so they वाह, can get तो some मतलब complementaries. उस स्पिरिट के साथ जाए कि वहां पे एक जो काम है वो खेल बन जाए। काम की तरह नहीं लगे, खेल की तरह लगे। जैसे आप एक एग्जांपल के लिए लो, एक वर्किंग वुमेन है, उसके घर में बच्चा भी है, अभी वो काम कर रही है लेकिन बच्चे को नहीं संभाल सकती है, तो उसको एक ऐसा एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं हम कि वो जाए, ताकि उसके बच्चे को तो वो खेलने के लिए छोड़ दे वहां पे, तो उसकी केयर भी नहीं करनी है उसको। जहाँ पे वो जा रही है वहां पे केयर टेकर होगा, उसको वो केयर करेगा, एंड शी विल बी very happy to do that. Like while working, she doesn't have to take tension of like where is my child and how to take care of that. When So I that this is is I can relate to this because when I used to work with Radio Mirchi, when we started in Delhi, the workspace had that बच्चे क्रेडल में छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं, कोई अपना कुत्ता लेके आ रहा है घूमने, हाँ बड़ा जी। मजा आता था वहां पे, कोई बच्चे को बस खिला रहा है, वो लगता ही नहीं था वो हाउसवाइफ के, मतलब दे पार्ट ऑफ द एक्सटेंडेड फैमिली। जी जी, वही मेरा कॉन्सेप्ट है कि मैं वही चीज लेके आना चाहता हूँ कि लोग अब एंजॉय करें। वर्क स्टेशन पे बैठे हैं, साथ में क्रेडल है, अब
वो तो देख ही रही है, साथ में कोई भी आता है बच्चे के छोटे से गाल हिला देता है, कोई या उसको खिलौना कर देता है, तो वो भी स्ट्रेस से रिलीव होते हैं हाँ, अपने। स्ट्रेस से रिलैक्सेशन मिलता है उसको। करेक्ट। वाह। तो उसका उसका कोई ब्रांड है या टीएम किया है आपने? जी, उसको अभी हमारा प्रोटोटाइप पे वर्क चल रहा है। तो इन द कमिंग 2 months वी विल बी रिलीजिंग दैट प्रोटोटाइप, and then we'll take the customer feedbacks, and according to that we will modify that application, and then we will provide that तो with इट्स एन ऐप, customer. Yeah, mobile application. पर फिर भी कंप्यूटर से तो निजात पा नहीं रहा वो आदमी। नहीं, कंप्यूटर से निजात तो नहीं पा रहा, लेकिन ये मेरा फोकस नहीं कंप्यूटर से निजात पा रहा है, बट ये है कि जब कंप्यूटर पे वो वर्क कर रहा है, जब वो कंप्यूटर पे वर्क कर रहा है तो उसको ये नहीं लगे कि मैं यहाँ पे केवल वर्क ही कर रहा हूँ। लाइक पीपल डू 9 to 5 जॉब्स, सो दे गेट सो मच स्ट्रेस, सो हम्म। टू रिलीव फ्रॉम देयर स्ट्रेस दे नीड सम फैमिलियर एनवायरनमेंट। सो वो एनवायरनमेंट देने की कोशिश कर रहा हूँ। नहीं नहीं, बहुत तो ये तो बहुत ही इनफैक्ट इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थॉट, एंड दोज हु आर वाचिंग दिस शो ऑफ आवर्स, I mean, this is an amazing, and I must compliment you on that personally also, that this is something थैंक यू, which थैंक is एक अब बड़ा आउट ऑफ द बॉक्स थॉट है कि आप उस चीज को एक ऐसा एनवायरनमेंट दें, ऐसा क्लाइमेटिक कंडीशंस दें वर्क स्पेस में कि वो एक एक बिल्कुल नेचुरल और एक यू। बिल्कुल। it's like home away from home kind of situation. करेक्ट, That करेक्ट। yeah, बिल्कुल ऐसा जैसे एक्सटेंडेड फैमिली है, घर जैसा है, स्ट्रेसफुल लाइफ नहीं है, और एक जगह बंद के बैठने की बात नहीं है, बिकॉज व्हाट हैपेंस इज जब एक व्हेन द माइंड गेट्स फ्रेश एयर एंड दे सी ब्यूटीफुल सराउंडिंग, दे सी नाइस थिंग्स अराउंड देम, अच्छा लगता है, लाइट फील करता है आदमी। जी। नहीं तो एवरीथिंग इज कमिंग इन द फेस टुडे। Do you agree with me or not? सॉरी। I think everything is coming to into our face straight away. वो अपने को या अलग नहीं करता वो, I'm बिल्कुल, so बिल्कुल। excited. I'd love to see the app. श्योर। हाँ, once it will be live, we'll share it to you to person. Wow, this is going to be interesting. So, you know, so as an entrepreneur, uh, see, growth is constant in this any profession which is coming in, especially when you're an entrepreneur. The only thing is constant is change. So, what Yeah. are the kind of dynamics are you looking at? Do you have new ideas? Do you have um, आप कैसे टीम वर्क में सब डिस्कस करते हैं आइडिएशन को? Yeah, so we have 8 to 10 people of team. So whenever I'm working on an idea, so we do follow the agile methodology. So in which Which all methodology? Could you specify? agile. Agile, Yeah. यानी मुस्तैद। जी, उसको कह सकते हैं। हम्म। तो it basically includes different processes of refining the idea, and we do the meetings, like daily scrum calls, and feedback calls, and review meetings, and what is the agenda, and where we are progressing on, and where we need to improvement, and where we are lacking. All the things are discussed with the team, so we get refine, and we get better day by day. या वो तो देखिए, ऐसा है, लाइफ का प्रोसेस है कि धीरे धीरे करके शनै शनै बढ़कर ही आदमी वन डे एट अ टाइम एक धीरे धीरे बढ़ता है और उसका मुकाम अपना हासिल करता जाता है। बिकॉज Yeah. आई पर्सनली फील दैट यू नो लाइफ जर्नी ऑफ लर्निंग इज एज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। वो तो Mhm. एक इट्स लाइक डेस्टिनेशन विदाउट any it's like a road journey, it's just going on and on and on. Yeah. So what is the kind of vibrancy are you looking, आपको कैसा लगता है अपने चारों ओर जब इस तरह की चीजें हो रही है? इंडिया तो स्पेशली आईटी में बहुत आगे चल रहा है। जी। तो देखो, अभी अगर इंडिया में देखते हैं तो हमारे स्टार्टअप्स का एक बूम है कि मतलब लोगों के पास आइडियाज बहुत सारे हैं, बट live if we talk about the idea only, there is nothing to do with that, because ideas किसी ने कहा है कि आइडिया रद्दी के भाव बिकते हैं, तो that is also, I also feel like true. Come again, that's a very important statement are you making, huh? Yeah, because
आई हैव हर्ड समवेयर दैट आइडियाज रद्दी के भाव बिकते हैं, बिकॉज आइडियाज आइडियाज बहुत। रद्दी के भाव बिकते हैं, रद्दी के भाव बिकते ही। इन्होंने कहीं से सुना है भाई साहब, अगर कहीं रद्दी के भाव मिले मैं कबाड़ खरीदने को तैयार हूँ। जी, बट प्रॉब्लम इज दैट कि एग्जीक्यूशन नहीं है उस चीज का, क्योंकि लोगों के दिमाग में कोई भी चीज आती है, जब तक उसका आप एग्जीक्यूशन नहीं करोगे। मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास आइडियाज तो हैं, बट उनको वेज नहीं पता है कैसे इम्प्लीमेंट करना है उसको। तो उस आइडिया का कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है। दैट इज व्हाट आई मीन टू से दैट। हाँ, जब तक की चीज कोई प्रैक्टिकल रूप में शेप लेके नहीं आया, बिकॉज ये दिमाग तो तरह तरह के आइडियाज के स्वेटर बुनता बिल्कुल। रहता है, पर अगर स्वेटर ही नहीं बिल्कुल। बना तो वो तो मार्केट में उसका बिकेगा, मार्केट में बिकेगा कैसे? करेक्ट, बस आई थिंक बस इट्स अ वही वेरी कहना गुड था। एनालॉजी. या So, it's like, it's very interesting to say that, physics में हमने पढ़ा था work is equal to force into displacement. तो या हमारे पास फोर्स है पूरी और डिस्प्लेसमेंट जीरो है, तो वर्क इज इक्वल टू जीरो. जीरो हो गया ना वो, कोई और क्या, सेंस ही वो नहीं बना। डिस्प्लेस तो किया ही नहीं, रद्दी के भाव जाएगा. दैट इज व्हाट आई मीन टू से। ओके, इंटरेस्टिंग पार्ट कि भाई अगर आइडिया है और अगर वो इनेबल नहीं हुआ तो फिर वो बेकार है, पर उसको और कोई कॉपी कर लेगा या मतलब जी बिल्कुल। हाँ. you know like the construction industry का जो मेरा आइडिया है, I have thought of last from when I was in third year. From that time I have this concept in my mind, but आज मैं देखता हूँ तो उस आइडिया से रिलेटेड बहुत सारी चीजें ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। जी. तो हाँ, दैट because इज व्हाट आई फील लाइक। we are in the business of creating, so we generally are seen that in the entire earth, uh, an idea can be already, it could be somebody else's idea, या which was done there or here or before and after. And you may have a similar idea, but उसका कहीं already existence हो चुका है, हाँ जी। या कोई और उसको आज ट्रांसलेट कर रहा है, and he has moved before you. सो इट्स वेरी चैलेंजिंग टू इम्प्लीमेंट न्यू थिंग दैट्स तो टोटली ये इनोवेटिव। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग बात की था. आप कैसे स्टडी करते हैं कि क्या मार्केट में, बिफोर यू मेक अ स्ट्रेटजी, कि क्या क्या बिजनेसेस आपके ऑलरेडी चल रहे हैं? हाउ डू यू या सो हाउ डू यू लुक इनटू द अदर मार्केट्स व्हिच आर बाय विद इन द कंपटीशन? या सो जब मैं रिसर्च करता हूँ तो जनरली मेरे पास ऐसा नहीं कि एक ही आइडिया है। मोस्ट ऑफ द मतलब मेरे पास बहुत सारे आइडियाज जिन पे मैं वर्क करना चाहता था, बट टू कैटर इनटू लाइक जिसकी मार्केट में डिमांड हो और उसके लिए इजीली ज़्यादा उसके लिए मार्केटिंग भी ना करनी पड़े, और इजीली वो लोगों के डेली लाइफस्टाइल का पार्ट बन जाए। और दूसरी चीज़ ये कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है हमें, जब हम कोई भी इनोवेटिव चीज़ करते हैं तो मेरी फिलॉसफी है ये, मैं जो फॉलो करता हूँ कि किसी भी चीज़ को आप सिंपल तरीके से मतलब सेम चीज़ कर रहे हो, बट आप उसको डिफरेंट और इनोवेटिव तरीके से कर रहे हो, तो सेम चीज़ भी आप अलग तरीके से कर सकते हो। हाँ, इट कुड बी, आई थिंक आपकी बातों से यही समझ में आ रहा है कि एक छोटी सी प्लान को एग्जीक्यूट कर दे, बहुत बड़े बड़े काम करने की जरूरत नहीं है. जी करेक्ट अक्षय? बिकॉज मुझे ऐसा बिल्कुल। ये प्रतीत हो रहा है आपकी बातें सुनकर, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग कि टेक स्मॉल स्टेप्स बट एग्जीक्यूट देम. या क्योंकि एक छोटा स्टेप भी अगर एक एक शेप और एक साइज ले लेता है तो आपका आइडिया लगता है, हाँ मैंने एक सेटिस्फैक्शन मिलता है, हाँ मैंने जो सोचा था दैट इज वो बन गया. करेक्ट करेक्ट। नहीं, आपकी क्योंकि स्माइल जब बता कुछ रही है विजिबल सब चीज. होगा, ये तो आपकी कुछ स्माइल विजिबल होगा बता तभी रही हम है. आगे हाँ, जो कुछ दिखता है वही विजिबल होगा बिकता उसके है, बाद ही हम कुछ आगे सोच पाएंगे। और जो दिखता है वही बिकता है. बिल्कुल बिल्कुल सर। और जंगल में मोर नाचा किसने देखा भाई? आपका आइडिया होगा कहीं, पता क्या चलेगा? Oh, lovely. बिल्कुल This is a spirited new India which we are seeing today. And so many youngsters are like you. I was talking to somebody else also on the show, and just 22 years old, somebody's 25 years old, you're 27. And India has got the largest young population. And it's very heartening to see that, you care for the computers, you eat, breathe, drink, stuff. Everything is all about computers. So, okay, which brings me to a very different question: is that uh, what kind of marketing strategy you have in mind when you go out in the market?
market strategy regarding my services or my product. Yeah, both, So both. yeah, so if I talk about the services, you know, basically when I go somewhere, like I go to the networking events, making the network with the co-founders and multiple with the same line of business. So I discuss with them about my idea as well. So getting the insights from other people is the best thing to do after uh, analysis of those insights. Sure, sure, sure. Because आप जब बाहर जाके देखते हो, when you go and see things around, when you step out, you get to know 100 things about Yeah. and interface with people around. That's why वो कहते हैं कि वही भारत में बहुत अच्छी कहावत है कि तुलसी इस संसार में सबसे मिलिए धाय, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। मिल जाए। हाँ, कहाँ से पता चलेगा, कहाँ से आ गए पता नहीं चला, पर बिल्कुल सही है। मिलते रहिए, मिलते रहिए। मार्केट्स को एक्सप्लोर अदर देन योर वर्क, मिलते रहिए, बात करते रहिए, इसके आपकी माइंड में मेमोरी भी मेंटल कंप्यूटर की रिफ्रेश होती रहती है। मेरा ये बिलीव है सर कि आप कंप्यूटर पर बैठ के ज्यादा रिसर्च नहीं कर सकते हो। आपको अगर एक्चुअल रिसर्च करना है, ग्राउंड रिपोर्ट लेना है, तो आपको मार्केट में जाना ही पड़ेगा, उसकी एक्चुअल रिपोर्ट वहीं मिलेगी। बिल्कुल, बाजार में उतरे बिना कैसे काम चलेगा कि क्या हो रहा है। सो दैट इज व्हाट आई फॉलो एंड आई डू। नहीं नहीं, बहुत अच्छी बात है, बहुत ही देखिए हम तो फ्रीलांसर्स हैं, तो अब हमें समझ में आता है भाई, हमारा तो एक्टिंग फील्ड से ताल्लुकात है, हमारे एंकरिंग से ताल्लुकात हैं, हमारे शोज से हमारे ताल्लुकात हैं, हमारे इवेंट से हमारे ताल्लुकात हैं, स्क्रिप्टिंग से ताल्लुकात है, कंटेंट से ज्यादा है। फॉर्म तो खैर हमारे जो टेक्नीशियन हैं वो सब संभालते ही हैं, कैमरा जैसे संभाल रहे हैं सारे लोग, एंड इट्स अ टीम वर्क फाइनली। I या mean, it's not an individual game. What is your take on this? या लाइक डिफरेंट डिफरेंट सेक्टर्स में, लाइक जब आप काम करते हो तो आपके नॉलेज भी बहुत डाइवर्सिफाइड हो जाता है कि आपको डिफरेंट फील्ड्स का नॉलेज हो गया है। So true. सो main thing is, if you have a knowledge, then knowledge is the something that which cannot somebody takes from you. Yeah, of course, that's something which is a very, knowledge is something which is an invisible kind of which doesn't have Yeah, any physical asset. form other than paper. ज्यादा से ज्यादा चोरी कर लेगा तो एक कागज ले जाएगा उठा के, और क्या ले जाएगा, ये आपका इंट्रोडक्शन तो Yeah. पूरा इसके ऊपर है, तो और क्या ले जाएगा। बट इन टर्म्स ऑफ नॉलेज, हाँ, आपको ही कोई उठा के ले जाए वो बात अलग है, फिर भी वो इन्फॉर्मेशन आपसे नहीं निकलवा सकता। हाँ, भी नहीं लिखवा सकता मेरी फिर मर्जी भी के नहीं बिना। निकलवा सकता। We've got a right to keep quiet. So, yeah, it's very interesting that, what points you've taken out that, since we are coming into a little conclusion, पता ही नहीं चला कब हमारा शो का टाइम खत्म हो रहा है. So, what is your vision for the growth and development of your company or your organization over, say, the next 3 to 5 years? Where do you see your company as? Yeah, so over the next 3 to 5 years, our vision of for the Diotech Solution Private Limited, it involves expanding our clientele and diversifying our service offerings and establishing ourselves as a learning provider. Establishing as a leading provider of innovative IT solutions in the market. And Akshay, if I am allowed to ask, as an entrepreneur, in which particular area do you want to primarily focus on, or you want to keep the options open? Yeah, like as an entrepreneur, I see, if an entrepreneur is focused on something, then only he can build something. So the same goes with me also. Like uh, we are basically particularly focused on leveraging technology to address industry challenges and create impactful solutions that drive growth and efficiency. So that's what my lookout on the industry. No, I said, I As mean, my question was slightly differently coined that, we are talking about the focus on, say, a particular area. आप किसी एरिया okay. पे फोकस करते हैं या फिर आप ऑप्शंस अपने उस एरिया में डाइवर्सिफाइड रखते हैं? या सो मेरा पर्टिकुलरली फोकस है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री पे, That's right. जिसमें मैं वर्क करना चाहता हूँ आने वाले टाइम पे, बिकॉज इट्स 5 ट्रिलियन मार्केट. इट्स गोइंग टू बी अ बिग मार्केट 5 साइज. billion market, you said? ट्रिलियन ट्रिलियन. Trillion, 5 trillion market. Oh, so Yeah. when the our honorable Prime Minister is saying
an economy which is how many trillion he says for? Yeah, it's going to be, that's what I'm saying. In future, it's going to be, big market size for the construction industry. Oh, that's the kind Right of now, it is for 2.69. If we talk about the market size for the construction industry, so it is about 2.69 billion. 2.6 Right. billion. Yeah. And what do you think as say from 5 years from now? What is the kind of expectancy of the buoyancy of the this particular construction industry which is coming in? Yeah, like if you are asking me, can you repeat the question? ऐसे कि अब इसका 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 आगे प्रोजेक्शन आपको कैसा लग रहा है? मतलब what do you see as the market size? हाँ, so if we talk, if we relate construction with the tech industry, अभी जो है construction industry very fragmented. Like somebody is working on particular things. Like if we talk about the if we take an example of Asian Paints. So Asian Paints ने क्या किया है अभी कि वो विजुलाइज करवाता है आपको कलर के लिए कि आपकी दीवार पे आप कलर करके करिए. So that is particular segment. Somebody is saying like, okay, you can visualize your interiors. So my solution is giving all the things which are required to create your dream home to a single uh, platform. I am providing a platform where everybody can access and have compare the prices. I am not in the logistic. I am not in the procurement. I am providing the platform where somebody can go and explore the places. Like suppose मुझे एक घर बनाने के लिए सिंपल सी चीज कुछ ही सैनिटरी आइटम ही चाहिए, तो मैं कहीं पे नहीं जाऊंगा क्योंकि मेट्रो सिटीज में लोगों के पास टाइम नहीं है कि मैं जाऊं वहां पे 10 चीजों को देखूं फिर आऊं फिर डिसीजन बनाऊं. तो मैं वो चीज प्रोवाइड कर रहा हूँ कि आप मेरे पोर्टल पे आइए, आप देखिए, कंपेयर कीजिए, देन यू मेक डिसीजन राइट चॉइस, देन यू कैन गो एंड बाय फ्रॉम देयर एज वेल. सो दैट That's इज व्हाट very मैं. interesting. Whatever we have heard today from you is really enlightening and very exciting. That at such a young age, you are able to consume knowledge. You've got to, you have the capacity to even smile in the, in at workspace. I mean, that's a very rare quality that आप एक हमारे बचपन में एक राष्ट्र भारती एक किताब हुआ करती जिसमें एक बहुत अच्छी लाइन थी, जापान की रेलगाड़ी पे वो चैप्टर था कि हंसते गाते जिन्हें श्रम करने की बान पड़ जाती है, उनकी गति को भला कौन रोक सकता है। करेक्ट. इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका अनेक अनेक धन्यवाद करता हूँ और हम आइकरा की तरफ से आपका बहुत आभारी हैं कि एक चलते चलते एक मैसेज क्या देना चाहेंगे आप स्टार्टअप दंग महाकुंभ के जो दंगल होने जा रहा है। स्टार्टअप महाकुंभ एक बहुत ही मतलब इनोवेटिव आइडियाज को एक जगह पे सबको इकट्ठा करके और उनको और रिफाइन करने के लिए बहुत अच्छी इनोवेटिव आइडिया है. सो एवरीबडी शुड पार्टिसिपेट इन दिस एंड गेट everybody will take something out of it, that is for sure. So there is something in it for all of us, all of you out there who are in any form of a startup which is coming in. So with these words, I'd like to thank Mr. Akshay Jain, the founder of Geotech Solutions Private Limited, who's been kind enough to join us live from Jaipur. And thank you very much. I wish you all the best. Thank you. And आपके समस्त परिवार को और आपके एक्सटेंडेड वर्किंग फैमिली को मेरा नमस्कार. थैंक यू. Thank you, sir. जय हिंद.